मैं सहज रूप से तुमसे दो बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम ये मानते हो कि ईश्वर नहीं है तो भी तुम अधूरे हो, और अगर तुम ये मानते हो कि ईश्वर है तो भी तुम अधूरे हो, और अगर तुम ये मानते हो कि ईश्वर है और अच्छा है, सभी गुणों का स्वामी है, अच्छाई की पराकाष्ठा है, तो भी तुम अधूरे हो। तुम ये जगह देख रहे हो, वहाँ एक मंदिर भी दिखाई दे रही होगी। इस जगह से कह लें कि मेरा पुराना रिश्ता या एक दोस्ती कह लें, इस वृक्ष से, इस जगह से। यहाँ लोग नहीं आया जाया करते, वहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती है उस मंदिर के पास, यहाँ पे एक भी लोग नहीं रहते। तो एक दोस्ती सी है, एक लगाव सा है, यहाँ पे आके बैठता हूँ। मेरा ये जगह दिखाने का मकसद ये है जब भी मैं इस शहर होता हूँ तो शाम को मैं यहाँ पे आया करता हूँ। तुम ये नीचे देख रहे हो, सिगरेट के डिब्बे, नशा की सामग्री देख रही होगी तुम। ये वही जगह है जहाँ सुबह लोग बैठ के नशा करते हैं। नशा अच्छा या बुरा कहने का मेरा सेंस नहीं है, करते हैं, वही जगह है, यहीं पे बैठ के। और कभी मैं इसी जगह पे आके ध्यान किया करता था। अब तुम इस जगह को अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे, या तुम ये कहोगे कि ये जगह है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वृक्ष जो दिख रही है, जो सबको छाया प्रदान कर रही है, ये ना अच्छा है और ना बुरा है। ये है ज़रूर, लेकिन ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। ये बस है। कहने का मतलब मेरा ये है, तुम अगर ईश्वर को अच्छाई से जोड़ते हो, अच्छाई की पराकाष्ठा से जोड़ते हो, तो तुम गलती करते हो। वो ईश्वर का सही स्वरूप नहीं है। और तुम जब यात्रा प्रारंभ करोगे, ईश्वर हो जाने की यात्रा, या ईश्वर हो जाने की ही यात्रा कहेंगे, ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा, तुम भी पाओगे कि तुम अच्छाई से गुजरोगे। ऐसा नहीं अच्छाई से नहीं गुजरोगे, लेकिन जब तुम मंजिल पे पहुंचने वाले होगे या मंजिल के करीब होगे, तो तुम ना अच्छा रहोगे और ना बुरा रहोगे, तुम स्थिर हो जाओगे, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अच्छाई एक फ्यूल है, जैसे ईंधन गाड़ी में डलती है तो फिर वो गाड़ी को आगे पहुंचाने में मदद करती है। तुम इस यात्रा में ऊपर उठते हो उसी अच्छाई की मदद से, लेकिन अंतिम में जाके तुम
इस अस्तित्व के स्वभाव के हो जाओगे। जब तुम्हारी यात्रा पूर्ण होने वाली होगी तो तुम इस अस्तित्व के स्वभाव के हो जाओगे। यहाँ तुम भेद नहीं कर पाओगे कि अच्छा कौन बुरा कौन। हाँ, जो अच्छा होगा वो स्वयं मार्ग पकड़ के ऊपर उठ जाएगा। मैंने कहा वो फ्यूल का काम करती है। लेकिन तुम भेद नहीं कर पाओगे कि कौन अच्छा कौन बुरा। ये वृक्ष जो तुम्हें दिख रही है ये भेद नहीं कर पाएगी कि कौन अच्छा और कौन बुरा, किसे मैं छाँव दूँ और किसे मैं छाँव ना दूँ। जो यहाँ ध्यान करने आते हैं मैं उसे सिर्फ छाँव दूँ, या फिर जो यहाँ नशा करने आते हैं मैं उसे सिर्फ छाँव दूँ। जो यहाँ पे अपनी चेतना को बढ़ाने आते हैं मैं सिर्फ उसे छाँव दूँ, या जो अपनी चेतना के स्तर को गिराने आते हैं मैं सिर्फ उसे छाँव दूँ। ये वृक्ष भेद नहीं कर पाएगी, ये वृक्ष भेद नहीं कर पाएगी। और ये वृक्ष ही तो अस्तित्व है, ये वृक्ष ही तो अस्तित्व है, ये वृक्ष ही तो अस्तित्व है। ईश्वर ना अच्छा है ना बुरा है, वो बस है और वो स्वभाव शून्य है। वो अपने स्वरूप में स्थित है। अच्छाई और बुराई एक मैनिफेस्टेशन है जो हमें इस दुनिया में जिसमें हम जीते हैं, इस व्यवहारिक जगत में दिखती है। इसका असली स्वभाव अच्छा और बुरा होना नहीं है, इसका असली स्वभाव होना है। तुम्हारी चेतना का भी असली स्वभाव सिर्फ होना है। तुम बाकी चीज़ें जो इसमें जोड़ते हो वो बस एक कह लें कि फूलों की पंखुड़ियां हैं, स्वयं फूल नहीं। स्वयं फूल होने का मतलब है होना। मैं सही उदाहरण देके इसे नहीं समझा पाया। मेरे भाव तो हैं लेकिन शब्द सही नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये था कि बाकी चीज़ें जो तुम्हें दिखती हैं होने से भी अलग, वो सारी चीज़ें रची गई हैं या कह लें रचाई गई हैं लेकिन उनका इस अस्तित्व के अपने स्वभाव से, अपने सत्य स्वभाव से कोई बहुत वास्ता नहीं है। हाँ, है सब उसी क्षेत्र में, लेकिन उनका उस असलियत से बहुत वास्ता नहीं है। वो बाहरी हैं, परिधि हैं। जैसे तुम्हें मैं अगर इमेजिनेशन करने के लिए कहूँ तो तुम ऐसी चीज़ों का इमेजिनेशन कर सकते हो जो कभी हुई ना और जो कभी हो भी ना सकती हूँ। उसी तरह ये तथ्य जो जगत में तुम्हें दिखता है वो भी कुछ ऐसा ही इमेजिनेशन है, उस सत्य से निकला हुआ। लेकिन वो स्वयं सत्य नहीं है, वो स्वयं अच्छा नहीं है, वो स्वयं बुरा नहीं है, वो स्वयं सुख नहीं है, वो स्वयं दुख नहीं है। वो बस है, वो बस है। होना है, वो है। मैं नहीं, तुम नहीं, ये जगत नहीं, बस होना। द स्टेट ऑफ बीइंग। चिड़ियों को देख पा रहे हो? इस शाम को देख पा रहे हो? इस वृक्ष की निश्चलता को देख पा रहे हो? उस मंदिर को देख पा रहे हो? होना, द स्टेट ऑफ बीइंग।